हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद केडी। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी या फिर किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलन। पर्यावरण से संबंधित जितने भी प्रकार के आंदोलन हुए हैं, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला आंदोलन है हमारा चिपको आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी। कब हुई थी? 1973 में। कहाँ से? चमोली जिला के गोपेश्वर गांव से। यह प्रश्न बनता है कि कौन सा आंदोलन किस सन में हुआ था और कहाँ से संबंधित है। तो यह आंदोलन दोस्तों 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिला के गोपेश्वर गांव से हुआ था। गोपेश्वर गांव से हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य नेतृत्व जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। इनका नाम बहुत पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? वन संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण था। वन संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण था। इस आंदोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महिलाओं ने पेड़ों से चिपक करके पेड़ों को काटने से रोकने का काम किया था। और दोस्तों बता दें, इस आंदोलन से दो लोग और भी जुड़े हुए थे जिनका नाम था गौरा देवी। पहला नाम था गौरा देवी, दूसरा था चंडी प्रसाद भट्ट का नाम आता है, चंडी प्रसाद भट्ट। इन दोनों लोगों का नाम भी पूछा जाता है कि गौरा देवी किस आंदोलन से संबंधित थी। तो यह चिपको आंदोलन से संबंधित थी और चंडी प्रसाद भट्ट भी चिपको आंदोलन से संबंधित थे। एपिको आंदोलन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1983 ईस्वी में हुई थी। 1983 ईस्वी में कहाँ से? कर्नाटक राज्य से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका नेतृत्व जो दोस्तों पांडुरंग हेगड़े ने किया था। पांडुरंग हेगड़े ने एपिको आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो भी वन संरक्षण से है। वनों का संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण। इस आंदोलन के दौरान महिलाएं पेड़ों का आलिंगन करते हुए पेड़ों को काटने से बचाती थी। इस आंदोलन में भी महिलाओं की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई थी। तो एपिको आंदोलन कब हुआ था? 1983 ईस्वी में। कहाँ से? कर्नाटक राज्य से। इसका नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं ने निभाई थी। तो ये आपका एपिको आंदोलन हो गया। अगला आंदोलन है हमारा मैती आंदोलन। मैती आंदोलन की शुरुआत 1994 ईस्वी में हुई थी। मैती आंदोलन की शुरुआत 1994 में ईस्वी में हुई थी। मैती आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य से हुई और इसका नेतृत्व कल्याण सिंह ने किया था, कल्याण सिंह रावत। इस आंदोलन का उद्देश्य था वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना। वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए यह आंदोलन किया गया था। मैती का अर्थ होता है दोस्तों मायका। मैती का अर्थ होता है मायका, यानी कि एक वृक्ष उनको दिया जाता था लगाने के लिए और उस वृक्ष को अपने बच्चे की तरह वो पालते थे। इसलिए वृक्षारोपण से लोगों का भावनात्मक जुड़ाव हुआ था। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, यह आंदोलन 1977 ईस्वी में हुआ था। यह आंदोलन 1977 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत अफ्रीका महाद्वीप के कहाँ से? अफ्रीका महाद्वीप के केन्या देश से शुरू हुआ था। आंदोलन का नेतृत्व बंगारी मथाई ने किया था। किसने किया? बंगारी मथाई ने इसका नेतृत्व किया। आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो भी वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना था। यह भी वृक्षारोपण से संबंधित था। अगर प्रश्न पूछे ग्रीन बेल्ट मूवमेंट आंदोलन किससे संबंधित था, तो अभी वृक्षारोपण से संबंधित था। फिर अगला आता है आपका टिहरी बचाओ आंदोलन। टिहरी बचाओ आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत 1990 में कहाँ से? उत्तराखंड राज्य से हुआ था। यह भी उत्तराखंड से संबंधित है। और कब हुआ था? 1990 ईस्वी में। इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने ही किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य भी था बड़े बांधों का विरोध करना, यानी जो भी बांध बनाए जाते थे उसका विरोध करना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। टिहरी बचाओ आंदोलन। अगला आंदोलन है हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में
इसकी शुरुआत हुई। इस आंदोलन का नेतृत्व समाज सेविका मेधा पाटेकर अगर प्रश्न पूछे किससे संबंधित है तो वह नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। इस आंदोलन का उद्देश्य था बड़े बांधों का विरोध करते हुए नदी एवं पर्यावरण को संरक्षित करना इस आंदोलन का उद्देश्य था। इसी आंदोलन के क्रम में दोस्तों कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं दोस्तों। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजनाओं को प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया। तो प्रश्न यहाँ पूछे बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और अगर प्रश्न यहाँ पूछे कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है तो आपकी दामोदर घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजनाओं में सबसे प्रथम आती है। कुछ इसमें बांध कुछ बनाए गए थे, जैसे कि हो गया आपका भाखड़ा नागल बांध। यह कहाँ पर है? यह पंजाब में है। यह पंजाब में स्थित है। किस नदी पर? सतलज नदी पर आपका भाखड़ा नागल बांध पंजाब में स्थित है। दूसरा आता है आपका हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। फिर आता है आपका रिहंद बांध। यह आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? सोनभद्र जिला में उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है। रिहंद नदी पर है, इसलिए इसका रिहंद बांध नाम पड़ गया। अगला आता है नागार्जुन बांध आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है और कृष्णा नदी पर यह बनाया गया है। बगलिहार परियोजना यह आपका जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर स्थित है। फिर आता है आपका तुलबुल परियोजना, यह भी आपका जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध सबसे ज़्यादा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? यह आपका गुजरात में है। गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों जगह है। सरदार सरोवर बांध आपका गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों जगह है। यह आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध यह आपका उत्तराखंड में है, जो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। फिर आपका आता है फरक्का बांध, यह भी आपका पश्चिम बंगाल में है, गंगा नदी पर बनाया गया है। फिर आता है हमारा बिश्नोई आंदोलन किससे संबंधित था? यह भी पर्यावरण से संबंधित था। और इसके प्रणेता कौन है? इसका नेतृत्व किसने किया? संत संभोजी ने किया था इसका नेतृत्व। और यह भी राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में आपका ये बिश्नोई आंदोलन हुआ था। कहाँ पर? खिजड़ी गांव के बिश्नोई ने अपने 3 बेटियों के साथ अपने प्राण त्याग दिए थे इस आंदोलन में। कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।